हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पाटिल अपनी इस यूट्यूब चैनल हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। मेरी इस वीडियो में आपको अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे स्टूडेंट जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं या CGACF की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी हर महीने की करंट अफेयर्स की टॉप 30 क्वेश्चंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बिना समय गंवाए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में किस जिले में मोचो जज की मोचो अस्पताल अभियान चलाया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आप लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोचो जज की है क्या। तो मोचो जज की एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसव सुविधा प्रदान किया जा रहा है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के किस जिले में चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, कोंडागांव। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस जवानों को पहली बार कौन सा पुरस्कार देने जा रही है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये घटना हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार घटित हो रही है। जो चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही है, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा और इन्हें अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि जो चीज़ें छत्तीसगढ़ में पहली बार होती है, ऐसे चीज़ों को आने वाले करंटली एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। इसलिए स्टूडेंट, जो चीज़ें छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही है उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ए, शौर्य सम्मान। ये पुलिस विभाग में सभी वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जा रहा है। ये पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा। 10 दिसंबर को आप सभी को पता ही होगा कि शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस है। इसलिए उनके शहादत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस जवानों को शौर्य सम्मान देने का घोषणा किया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट, मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी कोई भी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मिल सके और आप अपनी सेल्फ स्टडी में भी ज़्यादा ध्यान दे सकें। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी इस वीडियो में टॉप 30 ऐसे क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे ही पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग को स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम आधा घंटे तो करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा और मेरी हर महीने की वीडियो को देख लीजिए। फिर आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो स्टूडेंट CGPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि करंट अफेयर्स उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको प्री में भी करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा और मेंस के एग्ज़ाम लिखने के लिए उनको करंट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आते ही करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको कम से कम दिन में आधा घंटा तो करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के किस जिले में कक्षा पहली एवं कक्षा दूसरी के बच्चों के लिए हर घर स्कूल अभियान चलाया जा रहा है। तो हर घर स्कूल अभियान, इसका मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि हर घर स्कूल अभियान का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट सी, दुर्ग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिलों को इफो जिला घोषित किया हुआ है। इफो जिला, इफो का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि एक कंपनी है जो कि सहकारी सहायता प्रदान करती है। ये किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान करती है और उनको उच्च किस्मों की उर्वरक भी प्रदान करती है। इसके अलावा किसानों को 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा भी प्रदान करती है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस जिले को इफो जिला घोषित किया है उसका आंसर होगा डी, बेमेतरा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के आत्मकथा का शीर्षक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। उनकी आत्मकथा है, उनका शीर्षक दिया है उनकी पत्नी श्रीमती रेणु जोगी ने, जिसका नाम है ए सपनों का सौदागर। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ए सपनों का सौदागर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में 36वां चक्रधर समारोह कब से कब तक होने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सी 26 से 31 अगस्त। CGPSC 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ में चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है, इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा कि यह रायगढ़ में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार आपको कहाँ आयोजित किया जाता है इसका भी आंसर पता होना चाहिए, और कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है इसका भी आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि CGPSC में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने किस जिले में सीख कार्यक्रम शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री को आप सभी लोग को जानते ही होंगे, इनका नाम है प्रेमसाय टेकाम। इन्होंने किस जिले में सीख कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आना चाहिए, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने बस्तर संभाग के सभी जिले में सीख कार्यक्रम को शुरू किया है। बस्तर संभाग के एकमात्र कांकेर जिले को छोड़कर सभी जिले में सीख कार्यक्रम शुरू किया है। मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि बस्तर संभाग के सभी जिले में कांकेर को छोड़कर बस्तर संभाग के सभी जिले में सीख कार्यक्रम शुरू किया गया है, सिर्फ कांकेर को छोड़कर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने बिलासपुर से कहाँ तक हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डी भोपाल। आप लोग को पता नहीं होगा तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के किस जिले में पहली बार मछली घर बनने जा रही है? तो प्रदेश के किस जिले में पहली बार मछली घर बनने जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रायपुर। 2 मंजिला मछली घर बनने जा रही है, इसका बजट है 8 करोड़ रुपए। ये 2 मंजिला मछली घर होगा जिसमें आप कांच के बाहर से पूरे तालाब की मछलियों को देख सकेंगे, जिसमें कि कई प्रजातियों की मछलियाँ शामिल होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश के किस जिले में नई सोसाइटी समितियों का निर्माण किया जा रहा है? सोसाइटी समितियां धान खरीदी सोसाइटी समितियां हैं, इसका निर्माण, इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी कंवर्धा। किसानों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े अपने धान की बिक्री करते समय, इसके लिए सरकार ने नई सोसाइटियों की समितियों का निर्माण करने की घोषणा की है, जिसमें 60% की धान खरीदी किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब से की जा रही है? वन नेशन वन राशन कार्ड केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 मई को घोषणा किया हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में कब से शुरुआत की जा रही है? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट बी सितंबर 2020 से। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि जो राशन कार्ड ग्राही है वो अपने राशन कार्ड का उपयोग किसी भी राज्य में कर सकते हैं, वो चाहे छत्तीसगढ़ से हो, वो अपना राशन कार्ड का उपयोग मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा प्रवासी मजदूरों की स्थिति के कारण हुआ है। उनकी स्थिति को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ये घोषणा किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में लौह कुश इको टूरिज्म कहाँ बनने जा रहा है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बलौदा बाजार के तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम है। तो इसका आंसर होगा सी तुरतुरिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रक्षा सूत्र मास्क का जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सी रायगढ़। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा कि वर्तमान स्थिति कैसी है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो मास्क का उपयोग करें, रायगढ़ के पुलिस अधिकारियों ने यह अभियान चलाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला ODF++ राज्य कौन सा बन गया है? ODF का मतलब है ओपन डिफिनिटी फ्री। ऐसा राज्य पहला जो बना है वो है गोवा। ODF
स्वच्छ भारत मिशन का ही एक रूप है। इसका मतलब है शौच मुक्त राज्य। तो पहला राज्य जो शौच मुक्त बना वो है गोवा। और छत्तीसगढ़ अभी ODF सिंगल प्लस है, डबल प्लस नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरपा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अरपा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में किया जाता था, लेकिन हाल ही में होने वाले महोत्सव का आयोजन गौरेला पेंड्रा मरवाही में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही नवनिर्मित जिला है। इससे पहले जितने भी अरपा महोत्सव हुए हैं उसका आयोजन बिलासपुर जिले में किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें वृक्षारोपण किया जाएगा और यह कार्यक्रम 10,000 आदिवासी ग्रामों को चयन करके किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गांव में 15 सदस्यीय एक टीम होगी जो कि वृक्षारोपण का कार्य करेगी। इन वृक्षारोपण में रोपित किए जाने वाले पौधों में मुख्य रूप से औषधि पौधे शामिल होंगे। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन इस योजना की घोषणा किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम क्या है। जगदलपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, दंतेश्वरी माई। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दंतेवाड़ा में एकमात्र तीर्थ स्थल है जो कि दंतेश्वरी देवी के मंदिर है, जो कि संपूर्ण बस्तर संभाग में एकमात्र तीर्थ स्थल है। उनके नाम पर जगदलपुर एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दंतेश्वरी माई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में नया उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि नवनिर्मित जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गौरेला पेंड्रा मरवाही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैथोलॉजी एवं अन्य जांच के लिए किसके नाम पर योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राधाबाई। आप लोगों को राधाबाई के बारे में पता नहीं होगा। राधाबाई पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि रायपुर के दाई के नाम से विख्यात थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने जिस पुस्तक का विमोचन किया है उसका नाम है गढ़ केवला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गढ़ केवला। गढ़ केवला एक ऐसी पुस्तक है जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी व्यंजनों का उल्लेख मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में गढ़ केवला केंद्र की शुरुआत की जा रही है। देखिए फिर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी, 28 जिलों में। तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में गढ़ केवला पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गढ़ केवला पुस्तक में छत्तीसगढ़ के सभी व्यंजनों का उल्लेख मिलेगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। ये तो छत्तीसगढ़ के बाहर का क्वेश्चन हो गया, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा ए, सखी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में 2 भैंसों की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। अब इस टाइगर रिजर्व में वन भैंसों की संख्या 10 से 12 हो गई है। तो जिन मादा वन भैंसों ने जन्म दिया है उनका नाम है रंभा और मेनका। तो स्टूडेंट आप लोग को ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा कि वन भैंसों का नाम आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट नाम पूछा जा सकता है। तो जिन वन भैंसों ने जन्म दिया है उनका नाम है रंभा और मेनका, और जिन वन भैंसों का जन्म हुआ है उनका भी नामकरण नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे कि आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए पूरा समय मिल सके और आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिल जाए। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य
किस राज्य ने नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़। अब स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि उसमें पूछा गया था कि किस राज्य में शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो उसका आंसर आया था छत्तीसगढ़। अब इसमें पूछ दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जगदलपुर। इससे पहले शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाता था, केवल ग्रामीण इलाकों में ही वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाता था और ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था जो 2005 से पहले उस क्षेत्र में निवास करते हों। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि शहरी निवासियों को भी वन अधिकार पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसमें इस आंसर हो जाएगा ए, जगदलपुर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वसुंधरा सम्मान से सम्मानित करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी, ई.वी. मुरली। ई.वी. मुरली एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वसुंधरा सम्मान से सम्मानित करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में धान खरीदी सोसाइटियों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कवर्धा। 60% धान बिक्री किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसमें मुंगेली में 2 इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और जांजगीर चांपा और महासमुंद में एक इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मुंगेली में 2 और जांजगीर चांपा और महासमुंद में एक इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। मुंगेली में 2 और जांजगीर चांपा और महासमुंद में एक इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अब बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी, 6वां। अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तोड़ गिरमेटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये स्टूडेंट करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टि से, इसलिए मैंने इसको अपनी इस वीडियो में डाल दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अबूझमाड़। ये करंट का क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? फिर मिलते हैं अगले महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे ही टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी हर महीने की टॉप 30 करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं